अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मिज़ाज अच्छे होंगे। इंतहाई अहम टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और जैसा कि आप हज़रात को तकरीबन सभी को मालूम है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है और कार्रवाई है वो चल रही है। इसको इंतहाई संगीन लेने की ज़रूरत है। ज़रा भी लापरवाही आपकी आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। जो वोटर लिस्ट आज 2003 की हम उठाए फिर रहे हैं अपने वालिदैन की, वही कुछ टाइम के बाद हो सकता है हमारी नस्लें आने वाली इसको उठाए फिरेंगी। इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि आप इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। और खतरा हम पे भी मंडला रहा है, इसलिए कि अगर हमने ये काम नहीं करा तो हर ज़िले में सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं और सेंटरों के अंदर फिर जिसकी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, जिसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उसको उठाकर डाल दिया जाएगा। इसलिए बहुत अहमियत की ज़रूरत है। देखिए मेरे हाथ में ये फार्म है, मेरा अपना फार्म है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। भरने की बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से भरना चाहिए। ये भरने की प्रक्रिया आपको इंशाल्लाह बताएंगे किस तरीके से भरना चाहिए आप हज़रात को। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरह का फार्म होता है। आपको सबसे पहली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख लीजिएगा, अपना नाम वगैरह की स्पेलिंग और आपका APIC वगैरह, आपका ये सारी चीज़ें आपको इस कॉलम में मिल जाएंगी। जो भाग वगैरह की संख्या है वो सारी चीज़ें विधानसभा वगैरह इस कॉलम में मिलेंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे बार कोड होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एक फ़ोटो होगा जो पहले से वहाँ पे लगा हुआ आपका प्रिंटेड होगा। उसके बाद फिर आपको एक नया फ़ोटो लगाना है। सबसे पहली प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको एक नया फ़ोटो अपना लगाना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि है जो आपको लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका आधार संख्या आएगी, मोबाइल नंबर आएगा, फिर आपके वालिद का नाम आएगा, फिर आपके अगर उनका EPIC नंबर है तो EPIC डाल दें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वालदेन वालदा का नाम आएगा, माता का नाम आएगा। उसके बाद EPIC नंबर उनका है तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपका पति या पत्नी, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप अपने पति का नाम डालेंगे, और आप मर्द हैं, जेंट्स हैं, तो आपको अपनी वाइफ का, अपनी अहलिया का नाम डालना पड़ेगा, पत्नी का। उनका भी अगर EPIC नंबर है तो आपको डालना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं दो कॉलम। असल है ये दो कॉलम का मसला। अगर ये दो कॉलम समझने की बात है, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है, 2002-3 की जो लिस्ट है, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। और अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले, ऐसा आ रहा है कि मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यहाँ पे है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधित का विवरण पिछले SIR के अनुसार। यानी अगर 2003 की जो लिस्ट है उसमें अगर नाम है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा, और अगर नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। बहुत आसान तरीका है। तो आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि 2000 आपका नाम नहीं है तो यहाँ पे जो है वो पिछली जो SIR की लिस्ट है, यानी 2002-3 की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो हमारे वालिद का नाम है, वालदा का नाम है, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। वालिद का नाम यानी पिता का नाम। उसके बाद अगर EPIC नंबर उपलब्ध है तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उनके बाद उनके वालिद का नाम, याद रखें, उनके वालिद का यानी दादा का नाम आपको यहाँ डालना है। उनके बाद उनका रिश्ता बताना है कि इस कॉलम में आपने अपने वालिद का नाम लिखा, फिर उनके वालिद का नाम यहाँ लिखा, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, यानी आपका दादा का, उनका बाप बेटे का रिश्ता है, तो यहाँ पे पिता लिखना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, आपका लखनऊ से है, मेरठ से है, जहाँ से है। उसके बाद आपको राज्य का नाम लिखना है, UP है, दिल्ली है, जो भी है। उसके बाद आपकी विधानसभा है। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है, और आपको क्रम संख्या लिखनी है नॉर्मली। और लास्ट में आपको यहाँ पे